तो बाइबल में ऐसा आया है क्योंकि यदि ज्ञान हो तो सब तरफ का ज्ञान होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान होगा तो आप किसी एक विशेष वर्ग में सिमट के रह जाएंगे। आप पूरी दुनिया यूनिवर्सल नहीं हो सकते हैं। तो वो ब्राह्मण ने क्या किया, प्रतिज्ञा कराई आपसे, क्या है, संकल्पित कराया, भाई आप संकल्प करो, क्या है, वचन दिया। हाँ, जैसे महादेव ने लंका बनाई किनके लिए थी, पार्वती के लिए। आप मतलब इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर करना, अटेंशन देने की बात है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण को तो लोभ नहीं होना चाहिए। यदि ब्राह्मण को लोभ होगा तो बाकी नीचे वाले कहाँ जाएंगे, वो भी फिर लोभ लालच में आएंगे जरूर। आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। जब बड़ा भाई लोभी हो गया तो छोटे भाई को आप शिक्षा दे सकते हो कि लोभ मत करो। तो यहाँ तो ऐसे ही हुआ। जो बड़ों की धारणा है, बड़ों में धारणा है नहीं, और हम छोटों से उम्मीद करें कि तुम, तो उनके लिए फिर कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, या विधान बनाते हैं, चोरी मत करो, ये मत करो, झूठ मत बोलो, और खुद चोरी भी कर रहे हैं, खुद झूठ भी बोल रहे हैं। जैसे आजकल पार्लियामेंट में कानून पास कर देते हैं, वो किसके लिए, उनके लिए नहीं जो कानून बना रहे हैं। उन्होंने तो अपना रास्ता निकाल रखा है, ना उनके बच्चे फंसेंगे ना वो खुद फंसेंगे, वो आम पब्लिक को फंसाएंगे, क्या, क्योंकि राजपाट उन पे करना है, उनको हुकूमत उनको करनी है। तो जब ये संसार का जब ये पलटा होगा तो फिर ये तो सब धरा का धरा रह जाएगा ना। उसकी पॉलिसी, रावण की जो पॉलिसी है वो सब धरी रह जाएगी। तो उसने प्रतिज्ञा कराई, संकल्प कराया। किसने? रावण ने। अच्छा। होता है ना भी, तुम है तो संकल्प करो, ऐसा करो ऐसा करो। फिर बाद में उन्होंने दक्षिणा मांगी, भी दक्षिणा क्या है दे। तो दक्षिणा कितनी मांगनी थी भाई, कितनी चाहिए, लेकिन उसने तो पूरा ही लंका ही मांग ली पूरा। और पार्वती बेदखल हो गई। अब दर दर भटक रहे हैं वो दोनों, क्या है। और दूसरी लंका कैसे बनाए, सारी पूंजी तो उनका मकान बिल्डिंग बनाने में लगा दी, और वो ब्राह्मण ने जो है धोखे से ले लिया। बोले, धोखे से लिया ना वो। अरे जिसने ये आशियाना बनाया, और जो आशियाना बनाने वाला उसको ही तुमने घर से बाहर कर दिया, और तुम उसका मालिक बन के बैठ गए। बोलो, तो वो कौन था, वो विदेशी था ना। कौन था, तो छल कपट। तो फिर जो जिसके साथ छल करता है उसके साथ छल करने में कोई पाप नहीं है। तो उन्होंने शिव जयंती पर जैसी प्रतिज्ञा बहुत सारी हैं, पूरा इधर ध्यान देना चाहिए, शब्द पे, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। ओम सनातन शांति। आज संपूर्ण भारत में, सनातन भारतवर्ष में आज कुछ लोग शिवरात्रि के नाम से पर्व को मना रहे हैं, और हम लोग शिव जयंती, त्रिमूर्ति शिव जयंती, चैतन्य त्रिमूर्ति शिव जयंती के ऊपर ये कुछ प्रतिज्ञाएं जो हर वर्ष आप लोग करते आए हैं, और वो लोग कराते आए शिव बाबा के झंडे ध्वज के नीचे। तो ये प्रतिज्ञा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ रिवीजन और रियलाइजेशन के लिए। तो इधर ध्यान देंगे, अपने अंतर मन में ही रखना है। इसमें आप लोग कितना खरे उतरते हैं, कितने खरे हैं, वो बाद की बात है, उसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपने यथा योग्य यथा शक्ति ये सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये प्रतिज्ञा को धारण किया, या धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ धारणा हुई है, कुछ नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत तो किया ना। जिन्होंने भी हिम्मत किया है, हिम्मत का कदम बढ़ा है, तो बाप दादा उस हिम्मत के कदम की भी आप लोगों को बधाई दे रहे हैं। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती पर ये दृढ़ संकल्प क्या है, आओ हम सब इस वर्ष, ये अव्यक्त नहीं है, ये व्यक्त बाप दादा द्वारा कराए गए वायदों का पुनः स्मरण करते हुए त्रिमूर्ति चैतन्य शिव जयंती के महान पर्व पर शिव बाबा के ध्वज के नीचे हम दृढ़ संकल्प लें
नंबर 1, सदा खुश रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। रोने की तो कोई बात नहीं। जब आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को ना कोई काल खा सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र उसको नष्ट कर सकते हैं, तो फिर रोग शोक क्यों? तो सदा खुश रहेंगे और जो भी अपने अंदर में कमी कमजोरी है, जो कांटे हैं, कड़वापन है, उसको विदाई दे के सबको दिल खुश मिठाई खिलाएंगे, सबको सुख देने का देंगे और सुख लेंगे। नंबर 2, निश्चय बुद्धि बन। यहाँ हमको चेंज करना है, निश्चय बुद्धि नहीं, दृढ़ निश्चय बुद्धि बन, सदा विजयी और निश्चित स्थिति का अनुभव करेंगे, कभी किसी बीती हुई बात का व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे। नंबर 3, कभी किसी की कमी कमजोरी को ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, अर्थात परचिंतन प्रदर्शन नहीं करेंगे। किसी की अशुभ बात को भी अपने पास शुभ करके नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे। नंबर 4, कारण को निवारण में परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बन दुआओं के पात्र बनेंगे। और नंबर 5, बालक सो मालिक के बैलेंस से सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। नंबर 6, अपनी श्रेष्ठ भावना सर्व के प्रति शुभ कामना की वृत्ति से, संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से हर एक को मधुर बोल, स्नेह के बोल की सौगात देंगे। नंबर 7, मैं और मेरेपन का परिवर्तन करके सहज योगी बनेंगे, सूक्ष्म देह अभिमान का अंश को भी समाप्त करेंगे। नंबर 8, सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर डबल लाइट रहेंगे, स्वभाव संस्कार संबंध सब में लाइट रहेंगे। नंबर 9, आज्ञाकारी बन बाप से हर कदम पर वर्षा वरदान और दैवी कुलभूषण परिवार से दुआएं प्राप्त करेंगे, सर को संतुष्ट करेंगे, सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे। नंबर 10, पुराने स्वभाव संस्कार का अग्नि संस्कार कर जीते जी ब्राह्मण बनेंगे, अर्थात जीते जी मर्जीवा बनेंगे। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग अर्थात सर्वंश त्यागी बनेंगे। ब्राह्मण माना ही मर्जीवा, पुराने देह के संबंध, पुराने स्वभाव संस्कार सबसे मर्जीवा, जीते जी मर्जीवा। 18 जनवरी 1969 हर वर्ष अव्यक्त दिवस पर ये अव्यक्त जो बाप दादा द्वारा दी गई कुछ शिक्षाएं, उसमें नंबर 1 जो शिक्षा है अभी व्यक्त बाप दादा के द्वारा आप लोगों को स्मृति दिलाई जा रही है, दे अभिमानी बनने के पुरुषार्थ के साथ साथ सदा सर्विस भी हो, सहज हो, सरल हो, सर्विस के साथ साथ देही अभिमानी बनना है। तो बनना है, बनेंगे, ये तो हम करते आए, बनेंगे बनेंगे करेंगे, लेकिन नहीं, अब ये गा गे गी, ये भूत और भविष्य की बात को खत्म करके वर्तमान में टिकना है। क्या है? वर्तमान में टिकना है, बनेंगे नहीं, बनने वाले बन गए। बोलो, बनने वाले बन गए। जो संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण से संपूर्ण ही पूर्ण पैदा होता है। होता है सत्यनारायण की कथा बोलते हैं ना, सत्यनारायण की संपूर्ण कथा। तो उनकी कथा में बच्चों की भी कथा, भारतवासियों की कथा आ ही जाती है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, जिसका काम उसी को साझे और दूसरा करे तो आप लोगों ने यथा योग्यता यथा शक्ति जो भी प्रतिज्ञाएं अब तक की हैं,
उस पर ध्यान देना है। ये जो प्रतिज्ञा है इनको बार बार अपने अंतर मन में रिवीजन करना है, रियलाइजेशन करना है। बोलो कि यदि आप नहीं बने हैं तो बच्चे तो बाद में बनते हैं, माता पिता तो पहले से ही बने बनाए हैं ना। यदि माता पिता नहीं होते तो आप कैसे होते? तो जब हमारे सनातनी माता पिता जो हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे और आपकी कृपा से शुभ कर ले लो दुआएं माँ बाप की, तभी उतरेगी सर से गठरी पाप की। कहीं ये नहीं बोला ले लो दुआएं ब्रह्मा कुमारी की, या ले लो दुआएं साधु सन्यासियों की। तो जब पहली माता, पहला गुरु सभी लोग जानते हैं, बोलते भी हैं कि पहली गुरु जो है वो माँ होती है। बड़े बड़े साधु सन्यासी भी इस चीज़ को दोहराते हैं। तो सोचने का विषय यह है, सभी लोग मेरे भाइयों सोचें समझें, जब पहली माता जो गुरु है, पहली माँ ही जो गुरु है बच्चे की, तो अंतिम भी माँ, अंतिम गुरु कौन होगी? वो भी माँ ही होनी चाहिए। तो यही एक भूल सबसे हुई कि साधु संत महात्मा गणिकाएं कुब्जाएं ब्रह्मा कुमार आखिर जन्म तो किसी माँ से लिया है ना। दादा लेखराज जी हो, चाहे वीरेंद्र देव दीक्षित हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु शंकर हो, जन्म तो आखिर इसी धरती पे साकार में कोई माता थी, उनकी कोख से जन्म लिए नहीं लिए। ब्रह्मा विष्णु को भी बच्चा बनाने वाली कोई एक माता है ना, जिनका बोलते हैं सती अनुसुईया। तो हम सब कौन है? उसी सती अनुसुईया सतरूपा माँ की हमारा संतान है। 5 पांडव अननोन वॉरियर बट वेरी वेल नोन इन दी वर्ल्ड, वो गुप्त वॉरियर हैं। कौन है? हाँ, और 5 जो पांडव हैं वो प्रकृति की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। क्या? प्रकृति हमारी माँ है, नेचर, नेचुरल। तो उसके हम लोग कौन है? आदिवासी हैं, और आदिवासी के पास ही आदि शक्ति होती है। और हमारा धर्म ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ठीक? हु एम आई? हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? ये एक बहुत बड़ी पहेली है कि मैं कौन। तो मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा बनने का कोशिश कर रही हूँ, अभी तक बनी नहीं। लेकिन जो असल आत्मा है और असल परम आत्मा है, वो तो पहले से बने बनाए हैं ना। बनी बनाई बन रही, नहीं कुछ बनने नहीं। बच्चे ट्राई कर रहे हैं, 90 बरस हो रहे हैं लगभग, अभी तक वो नहीं बने। लेकिन बच्चे नहीं बने तो जो माता पिता है वो भी किसी के बच्चे हैं ना। पहले वो तो बन गए ना। वो स्वामी नारायण, लक्ष्मी नारायण, वो तो बन गए, नहीं बन गए? आप सब कौन है? उनकी डायनेस्टी के फूल हैं। सत्यनारायण की जो डायनेस्टी है उसके कौन है आप लोग? उसकी बगिया के आप कौन है? फल और फूल हैं, उनका प्रतिफल हैं आप। कौन है? कोई शक? किसी को कोई शक, कोई डाउट, कोई शंका? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब सूर्य उदय हो जाता है, अंधेरा ऑटोमेटिक भाग जाता है। हम लोग सनात हैं। कौन है? हम सब लोग हम भारतवासी हैं। भारतवासी हम लोग असल जो आदिवासी हैं, हम सनात हैं। वो साधु निवृत्ति मार्ग वाले जो सन्यासी हैं वो अनाथ हैं। उनको सनात बनाने का कार्य आप लोगों को करना है, माता पिता का परिचय देकर। किसका परिचय देके? माता पिता का परिचय अपने परिचय। तो माता पिता का परिचय कैसे देना है? पिता का परिचय तो माँ देती है, माँ ने पिता का परिचय दे दिया। अब आप बच्चों का काम क्या है? माता पिता का परिचय, बस कि हम अनाथ नहीं हैं, हम सनातन, और हम सनातन हैं। ओम सनातन शांति। आपका सबका शुभ हो, कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।